क्या कुछ विशेष उम्मीद लेकर आज बांसवाड़ा आए हैं आसपुर से? बिल्कुल, आज हम यहाँ पे हमारे सीनियर जो विधायक है राजकुमार जी रोहत का नामांकन बनने जा रहे हैं। हम संसद में हमारा साथी विधायक, इसके आप लोग देख सकते हो भारी बहुमत में लोग इकट्ठा हुआ। अभी तो लोग आए भी नहीं है, लगभग 10% लोग आए हैं, 10% नहीं 5% लोग आए, पूरा पंडाल भर चुका है। अभी मैं आ रहा था, सड़कों पूरी तरह से जाम हो रखी है, कई गाड़ियां रखने का जगह नहीं है, लोग पैदल से पैदल आ रहे हैं। तो यहाँ शायद ये मैदान भी कम पड़ेगा, जगह भी कम पड़ेगी, तो बहुत भीड़ आ रही है यहाँ पे। और हम भी यही कि राजकुमार जी रोहत को पूरी तरह से समर्थन करेंगे। और यहाँ पे पब्लिक ये चाहता है कि इस डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर परिवर्तन चाहता है। ये आप तो आसपुर से हैं, उदयपुर लोकसभा के अंदर आते हैं। चलिए, बांसवाड़ा डूंगरपुर का तो हम माहौल देख पा रहे हैं, उदयपुर लोकसभा का क्या माहौल चल रहा है? बिल्कुल, हमारे उदयपुर महल पे भी हमारे कैंडिडेट प्रकाश जी बूझ अभी वर्तमान में यहाँ पे आए हुए हैं। और हम वहाँ पे भी कल हमारा नामांकन है, वहाँ पे 4 तारीख को नामांकन भरने जाएंगे। वहाँ पे भी बहुत महारैली हमारी होगी वहाँ पे। और डूंगरपुर बांसवाड़ा की जहाँ उदयपुर सीट की जहाँ तक बात करें तो कांग्रेस का कैंडिडेट और बीजेपी का कैंडिडेट दोनों बाहर ही है, पैराशूट के रूप में कैंडिडेट है, इसलिए वहाँ की स्थानीय जनता नाराज है। और कांग्रेस के और बीजेपी के ग्राउंड लेवल पे जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो लोग भी कहीं न कहीं उनकी पार्टियों से नाराजगी जता रहे हैं। आज कई लोगों ने भारत आदिवासी पार्टी के साथ जुड़े हैं और भारत आदिवासी पार्टी के जुड़ने के बाद हमारे प्रकाश जी बूझ को भी काफी सारा समर्थन मिल रहा है। हमें पूरा विश्वास है उस सीट पे भी कि हम भारी बहुमत से वहां से भी जीतेंगे। चलिए, राजकुमार जी, चलिए, उनका एक अलग रुतबा है, विधायक के तौर पे तो वो निकाल ही लेते हैं सीट, लेकिन लोकसभा में क्या, लोकसभा का एरिया बहुत बड़ा होता है, तो उसके हिसाब से आप क्या समझ पा रहे हैं? क्योंकि राजनीति की आपको अच्छी खासी समझ है। लोकसभा के हिसाब से जो बड़ा एरिया होता है उसके अंदर भी उतना ही दबदबा और उसी रुतबे के साथ जीत पाएंगे, आपको लगता है? ये उम्मीद है? मैं जरूर मान सकता हूँ, आपकी बात को मैं दोबारा दोहराना चाह रहा हूँ। जो एक विधायक का चुनाव रहता है, तालाब रहता है, और एक का एमपी का चुनाव रहता है, वो समुद्र का चुनाव होता है। लेकिन आज की तारीख में आप देख सकते हो यहाँ पे डूंगरपुर की 3 सीटें और बांसवाड़ा की 5 सीटें, उसका फीडबैक ले लेना आप। आज हर ब्लॉक स्तर पे, हर 8 विधानसभा के अंदर, हर ब्लॉक स्तर पे, मंडल लेवल पे, हर घर के अंदर राजकुमार की आवाज है ना। तो आज काफी सारा माहौल बन चुका है। आज एक तरफ बीजेपी का जो कैंडिडेट है महेंद्र सिंह मालविया, इस एरिया के अंदर माना जाने वाला था, जो कांग्रेस से निकल के बीजेपी के अंदर गया और बीजेपी में जाने के बाद उसको टिकट भी मिल गई, लेकिन आज वो खुद डरा हुआ है, आज वो खुद घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, वो स्थिति है। और एक तरफ कांग्रेस जो नेशनल पार्टी है, उसके अंदर भी आज कहीं न कहीं कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। वो कैंडिडेट उतार ही नहीं रही है कांग्रेस, है ना? कैंडिडेट मिल ही नहीं रहा है। पहली बात तो उतारने की बात तो दूर है, कैंडिडेट मिल नहीं रहा है। आज जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, जो वर्तमान सरकार, उनकी पिछली सरकार थी, और यहाँ पे ताकतवर नेता जो है वो उतर ही नहीं रहे, डर गए, पहले से डरे हुए हैं। मालविया को इस चीज का नुकसान होगा कि वो जो पार्टी बदल ली, लोग उससे नाराज है उस चीज से? बिल्कुल नुकसान होगा, क्यों नहीं होगा। आज बीजेपी के लोग भी नाराज है। आज कोई व्यक्ति तुरंत आगे कोई चुनाव लड़ लेता है तो बीजेपी के लोग नाराज है, और बीजेपी के लोग भी भारत आदिवासी पार्टी के साथ है। और कहीं न कहीं कांग्रेस के लोग भी, आज कांग्रेस में कोई ऐसा ताकतवर नेता नहीं रहा, इस कारण से वो भी भारत आदिवासी पार्टी के अंदर जुड़ रहे हैं। आज हम जा रहे हैं, ब्लॉक स्तर पे जा रहे हैं, पंचायत स्तर पे जा रहे हैं, लोग तेज गति से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कई सारे पूर्व सरपंच भी हैं, कोई प्रधान है, तो कोई डेलीगेट है, तो कोई गमिति है, तेज गति से भारत आदिवासी पार्टी के अंदर जुड़ रहे हैं। आज एससी के समाज से भी जुड़ रहे हैं लोग, ओबीसी समाज से भी जुड़ रहे हैं, माइनॉरिटी समाज से लोग जुड़ रहे हैं। आज जनरल समाज से जो दबे कुचले लोग हैं, जिसकी कोई कांग्रेस बीजेपी आवाज नहीं सुनते, वो लोग भी हमारे साथ तेज गति से जुड़ रहे हैं भारत आदिवासी पार्टी से। तो अब टक्कर जो है वो मालविया और राजकुमार जी के बीच में, कांग्रेस का कोई प्रत्याशी उतर नहीं रहा है। इसके लिए एक चीज भी कही जा रही है कि कांग्रेस का प्रत्याशी न उतरने के पीछे कहीं ना कहीं गठबंधन तो नहीं है बीजेपी और कांग्रेस में, कि इंडिया गठबंधन का मान लिया जाए, बीजेपी को मतलब बाहर नहीं दिखाया जाए, लेकिन समर्थन कांग्रेस को ही करेंगे आगे चलकर? फिलहाल तो हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि कल 4 तारीख है, कल 4 तारीख को नामांकन का लास्ट दिन है, तो हम 4 तारीख के बाद ही बता सकते हैं। आज तक हमारा ऐसा कोई गठबंधन की बात हुई नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कांग्रेस सामने से करती है तो वो अलग बात है। लेकिन 4 तारीख तक तो हम इंतजार करेंगे, अब क्या पता है उनका क्या रुझान है। बीजेपी पार्टी किसके साथ जाना पसंद करेगी, कांग्रेस या बीजेपी के साथ? कौन?
बीएपी पार्टी? बीएपी पार्टी वो हमारा हाईकमान तय करा, हम ये नहीं बताता। हम हमारा मकसद अभी ये है कि इस ट्राइबल एरिया के अंदर तो आप भी हाईकमान में शामिल हो चुके हैं, विधायक हैं आप। बिल्कुल विधायक है, लेकिन हमारी भी कोर कमेटी है, जो कोर कमेटी के बैठने के बाद 10 से 15 टीम बैठेगी, इसके बाद निर्णय निकाला जाएगा। मेरे अकेले कहने से कुछ नहीं होगा। चित्तौड़गढ़ लोकसभा, क्योंकि आपने एक फोटो डाला था जिसके अंदर मांगू दादा को बधाई दी थी आपने कि चित्तौड़गढ़ लोकसभा से प्रत्याशी बनने पर बहुत बहुत बधाई। तो चित्तौड़गढ़ लोकसभा से उन्हीं को तय माना जाए, और कल नामांकन भर रही है चित्तौड़गढ़ लोकसभा से बीएपी? बिल्कुल, चित्तौड़ का भी हमारे मांगीलाल जी का लगभग फाइनल है, ये बताया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे भी हमारा बहुत कंपटीशन है और कंपटीशन रहेगा, क्योंकि वहाँ के लोगों ने भी एससी और ओबीसी के लोग भी चाह रहे थे कि हमारे चित्तौड़ से भी सीट उतारी जाए, क्योंकि वहाँ पे भी आज तक हमारी सुनी नहीं जा रही है। यूँ वहाँ की जनता की आवाज़ थी, इसके आधार पे मांगू दादा वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, ये आसपुर के विधायक हैं उमेश डामोर, और अगली बार कभी हो सकता है ये भी लोकसभा से चुनाव लड़े। हो सकता है क्या ऐसा लोकसभा? देखो, ये बात की बात है, लेकिन अभी वर्तमान तो हम ये नहीं कह सकते। अभी तो हमारे को जो अभी तो ये जिम्मेदारी, हाँ, जिम्मेदारी क्या मिली है आपको? हमको विधायक की जिम्मेदारी मिली है, तो जरूर करेंगे। और राजकुमार जी का यहाँ पे भी मुझे 2 विधानसभा का जो यही की जिम्मेदारी की बोल रहा हूँ, बांसवाड़ा डूंगरपुर में क्या जिम्मेदारी है? बिल्कुल, घाटोल का जिम्मेदारी और डूंगरपुर का भी मिला है, कुछ ब्लॉक का भी जिम्मेदारी मिली है। जरूर इस जिम्मेदारी पे खरे उतरेंगे और निभाएंगे, और ग्राउंड लेवल पे मेहनत करेंगे पूरी तरह से। हमें पूरा विश्वास है कि हम ये सीट पूरी तरह से निकालेंगे, उदयपुर की सीट भी निकालेंगे और वो भी निकालेंगे।